हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले दो क्लासों में हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जाना था। पहले क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले के बेस पे सॉल्व किया था और सेकेंड क्लास में हमने उसके ट्रिक के बेस पे सॉल्व किया। आज उसी ट्रिक के हेल्प से हम लोग आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा है कोई धन 40 साल में 3 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें रेट ज्ञात करना है। ठीक, रेट। पहले क्वेश्चन क्या हमें ज्ञात फाइंड करना है, रेट। जो रेट है वो कितना होगा पता करना है। तो क्वेश्चन दिया क्या है कि 40 सालों में टाइम दिया है। जो टाइम है वो दिया है 14 ईयर। 14 ईयर, ठीक है। 3 गुना हो जाता है। इसमें ना प्रिंसिपल अमाउंट दिया है ना टोटल अमाउंट दिया है। चलिए हम मानते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट, ऐसे क्वेश्चन में मान लेते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट 1 है और टोटल अमाउंट जो है जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो है आपका इसका 3 गुना यानी 3 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपका ये टोटल अमाउंट क्या होता है? टोटल अमाउंट मतलब होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। तो इसको ऐसे लिखिए आप कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है पी बराबर कितना है 1 है और जो ये टोटल अमाउंट है, सॉरी इसको बड़ा लिखते हैं हल्का सा बड़ा, जैसे जैसे आपका ये पी जो है इसका मान कितना है 1 है और जो टोटल अमाउंट है उसका मान 3 है। इसको एज्यूम किया गया है कि अगर हम सपोज करते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट 1 है तो इसका 3 गुना हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट। तो इसी बेस पे ये इसका 3 गुना है। तो देखिए, अच्छा ये प्रिंसिपल अमाउंट 3 गुना हो जा रहा है कब? 40 सालों में। कितना? 14 ईयर में। ठीक है। तो इसका और इसका प्रिंसिपल अमाउंट और टोटल अमाउंट का जो डिफरेंस होता है क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट सॉरी टोटल अमाउंट माइनस इधर आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू जाएगा एसआई। मतलब टोटल अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट का जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। देख सकते हैं यहाँ पे आप कि टोटल अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? सिंपल 3 में से 1 गया 2। कितना आया? 2। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट 1 है, टोटल अमाउंट 3 है। तो इनका जो डिफरेंस आया वो क्या बताएगा? सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 2 आ गया। हमें क्या करना है? ब्याज की दर क्या करना है। सिंपल जो फार्मूला पढ़े हम लोग कि एस आई इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100। देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपका 2 आ गया है, प्रिंसिपल अमाउंट 1 मान लिए हैं, रेट हमें फाइंड करना है, समय दिया है 40 साल, ठीक है, और 100। ये 100 इधर से चला आएगा तो हो जाएगा 200। तो यहाँ ये हो जाएगा आपका, इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग इसे। ये हो जाएगा 200 इक्वल टू 40 आर 14 आर। आर इक्वल टू हो जाएगा 200 बटे 40। 40 पच्चे 200, यानी कि टोटल कितना परसेंट आएगा? जो रेट है वो 5%। यानी कि जो धन था 40 सालों में 3 गुना हो जाएगा। कब? जब रेट क्या हो? 5%। रेट क्या हो? 5%। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। साधारण ब्याज की साधारण ब्याज की वह दर जिस पर कोई धनराशि 25 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा फिरा दिया है। तो हमें क्या करना है? साधारण ब्याज की वह दर, यानी कि इस क्वेश्चन में भी हमें रेट ही फाइंड करना है। हमें रेट ही फाइंड करना है। ठीक है। इसमें दिया बस ये बताया है कि कोई धनराशि 25 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो वो क्या रेट होना चाहिए। तो सिंपल क्वेश्चन ये है आपका। सबसे पहले आप प्रिंसिपल अमाउंट एज्यूम करिए। मान लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट 1 यूनिट है, 1 है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 1 है। और ये 25 वर्षों में 3 गुना हो गई। मतलब टोटल अमाउंट क्या हो गया? 3 गुना हो गया। यानी टोटल अमाउंट क्या है? ये 3 टाइम्स हो गया। इसका 3 टाइम्स, तो 1 का 3 टाइम्स 3 आएगा। ठीक है। चलिए इसको लिखिए आप ऐसे कि प्रिंसिपल अमाउंट 1 है और टोटल अमाउंट क्या? 3 है। ये 1 से 3 कितने साल में हुआ है? ये हुआ 25 ईयर में। 25 ईयर में एक जो अमाउंट 1 रुपया था वो 3 रुपया हो गया। कितने सालों में? 25 सालों में। अच्छा, जो प्रिंसिपल अमाउंट और टोटल अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वो क्या बताता है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 3 में से 1 गया 2 यूनिट हो गया। ठीक है। अब फार्मूला कि जो एसआई होता है पी आर टी इंटू डिवाइड बाई 100, पी आर टी अपन 100। एसआई आपका है 2 यूनिट
और जो प्रिंसिपल अमाउंट 1 है और जो रेट हमें फाइंड करना है, समय दिया है 25 ईयर। 25 ईयर में ही जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इसका 3 गुना हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट का 3 गुना हो गया है, ठीक है 100। अब 100 है मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 25 इंटू आर। यहाँ से आर इक्वल टू हो जाएगा 200/25, 200/25, 25 चौकी होता है 200, यानी कि आपका आ गया 4। रेट है तो परसेंट लगा देंगे, यानी कि साधारण ब्याज की 4% की दर पर कोई धनराशि 25 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 5000 की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1 साल में 5700 हो जाती है। मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है, सॉल्यूशन क्या है कि प्रिंसिपल अमाउंट दिया है आपका, वो दिया है 5000 रुपये, 5000 रुपये है, ये 1 साल में 5700 रुपये हो गई है, ये टोटल अमाउंट कितना हो गया है 5700, ठीक है। इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट की राशि है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, जो एसआई है वो आपका हो गया, इसको हटा दीजिए 5700 में से अगर हम लोग हटा देंगे 5000 तो आपका आ जाएगा 700, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया 700, ठीक है। तो बताइए कि 8000 रुपए की धनराशि 3 साल में कितना हो जाएगी, ठीक है। इसको करने का 2 तरीका है। चलिए पहले वो करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स करते हैं कि ये आपका 1 साल का है ना, जो 1 साल का मतलब 5000 रुपये है ना, 5000 रुपये 1 साल के अंदर 1 ईयर में 700 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है। जो 500 रुपये है, 5000 रुपये है वो 1 साल में 700 इंटरेस्ट दे रहा है। तो अगर 1 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, 1 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो कितना हमें मिलता, कितना मिलता हमें ब्याज। जैसे 5000 रुपये अगर हम इन्वेस्ट किए तो उसका ब्याज हमें मिला 700 रुपये, ठीक है। मतलब 5000 रुपये हम अगर कहीं किसी को देते हैं, ये क्या लिखा है साधन, मतलब ये बता रहा है कि अगर हम 5000 लोन लिए हैं तो 1 साल में 700 रुपये ब्याज देना पड़ा। अगर 1 रुपये लिए होते हैं तो कितना ब्याज देना होता है, तो इधर आके बट्टे में जाएगा 700/5000, ठीक है। फिर समझिए कि अगर 5000 रुपये लोन लिए हैं तो वो 1 साल में 700 रुपये का ब्याज देना पड़ रहा है हमें। अगर 1 रुपये लोन लिए होते हैं तो हमें इतना रुपया देना होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि 8000 लेते हैं लोन, 8000 लेकिन 1 साल में ही, ये 1 साल का हिसाब कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर से समझा पा रहा हूँ कि अगर 5000 रुपये लोन लिए होते हैं तो 1 साल में हमें 700 रुपये उसका ब्याज देना पड़ता। लेकिन अगर 1 रुपया लिए होते हैं तो 1 साल में ही हमें इतना रुपये ब्याज देना पड़ता। लेकिन अगर 8000 रुपये लेते हैं तो 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8000 का 8000 जाएगा, 8000 रुपये लोन लिए होते हैं तो इधर 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5000 इंटू 8000, ठीक है। 1 साल में ही, ठीक है। तो होता क्या कि अगर हम लोग 8000 रुपये लोन लिए होते तो इतना ब्याज देना पड़ता है 1 साल में, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, ठीक है। ये जाएगा आपका 700 इंटू 8 डिवाइड बाई 5, ठीक है 5। अब हमें निकालना है 3 साल का, 3 साल 1 साल का है, ये 1 साल का ब्याज है, 3 साल का ब्याज मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका 3 हो जाएगा, 700 इंटू 8 इंटू 3, क्योंकि ये जो आया है ये 1 साल का आया है, 3 साल का आपका 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए हो जाएगा 5, इसको गुणा करिए तो हो जाएगा आपका ऐसे 5 से काट दीजिए, 5 1 कम 5, 2 बचा 20, 5 चौके 20, 140, ठीक है। अब इसको 24, 140 में 24 का मल्टीप्लाई करिए, 0 4 चौके 16, 6 से ले 4 कम 4 1 5, ठीक है। 0 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, ठीक है। अब 0 6 8 5 13 और 1 1 2, 2360 रुपये, सॉरी 2300 नहीं, यहाँ 2 1 3 हो जाएगा, 3360 रुपये, 0 हो गया, 450 में 4 कम 4 5 हो गया, 2 0 2 चौके 8, 2 1 कम 2, तो 6 8 5 13 2 1 3, 3360 रुपये, यानी कि 3360 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो 3 साल में इतना ब्याज हो रहा है, तो कुल कितना देना होगा, तो 8000 में इसको जोड़ दीजिए कि ये प्रिंसिपल अमाउंट, टोटल अमाउंट ये जो होगा ये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 3 साल का एसआई, ठीक। प्रिंसिपल अमाउंट आपका 8000 है प्लस 3360, जोड़िए 8 3 11, 11360 रुपये टोटल देना होगा। क्वेश्चन ये है कि अगर 5000 रुपये
5,000 रुपये अगर हम कहीं पे लोन लेते हैं तो एक साल में 700 ब्याज देना पड़ेगा। 700 आया कहाँ से? सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए टोटल अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस किए तो एक साल का ब्याज आ गया 700 रुपये। एक साल का ब्याज 700 रुपये है, तो हम ये लिख रहे हैं कि 5,000 रुपये अगर लोन लेते हैं तो एक साल में 700 देना पड़ेगा। अगर हम 1 रुपये लेते हैं, इधर के बट्टे हो जाएगा ये, तो 1 रुपये लेंगे तो इतना देना पड़ेगा ब्याज में। अगर हम 8,000 लेते हैं तो मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे, 8,000 कर देंगे हम, ना, क्योंकि अगर यहाँ क्या किए कि 1 रुपये कितना है तो 8,000 रुपये पे दोनों साइड 8,000 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 कट गया, आपका आया इतना। यानी एक साल का ब्याज इतना होगा। कब? जब 8,000 लोन लेंगे तब। 8,000 लोन लेंगे तो इतना देना पड़ेगा ब्याज। लेकिन एक साल के लिए 3 साल लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, आपका आ गया 3360। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है 3 सालों का। कुल कितना देना? तो ये क्वेश्चन क्या है कि 8,000 रुपए को 3 साल में कितना हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट 3 सालों का। तो एक टोटल अमाउंट 8,000 इन्वेस्ट करना था और सिंपल इंटरेस्ट हो गया 3 सालों का 3360। जोड़ देंगे, आपका 11,360 रुपए आएगा। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया है, लेकिन इसको एक फार्मूले के बेस पर करते हैं ना। चलिए देखिए आंसर कितना आया है? 11,360। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं 11,360। ठीक है, चलिए अब करते हैं फार्मूले के बेस पे थोड़ा सा इसको। चलिए देखिए इसको फार्मूले के बेस पे करते हैं। अब 5,000 की धनराशि साधारण ब्याज की दर से एक साल में 5700 हो गई है ना। 5,000 की धनराशि साधारण ब्याज की दर से एक साल में 5700 हो गई है। मतलब ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 500 और ये एक साल में टाइम दिया हुआ है आपका एक साल में। ठीक है, और ये 5700 हो गई, यानी टोटल अमाउंट दिया है 5700। जो SI होगा मेरा वो हो जाएगा प्रिंसिपल टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना है आपका? 5700 माइनस 5,000। क्योंकि जानते हैं जो आपका SI होता है वो टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट होता है, इस जगह 700। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं कि जो SI इक्वल टू क्या होता है? PRT डिवाइड बाय 100। ठीक है, आपका SI कितना दिया हुआ है? 700। प्रिंसिपल अमाउंट आपका है 5,000। रेट फाइंड करना है, समय एक साल है, 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। रेट इक्वल टू हो जाएगा आपका 700 डिवाइड बाई 50, जीरो से कट जाएगा, आपका आएगा 14%। एक बार और लगाएंगे हम लोग, तो लगाएंगे फॉर्मूला कि SI इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। क्यों लगाए हैं? क्योंकि अब इसके लगाना है कि अगर इन्वेस्ट हम 8,000 करते हैं तो 3 साल में कितना देना होगा हमें सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर हम लोग SI निकालना है कि 3 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट कितना जाएगा? 800। अच्छा, इससे हम इसको क्यों सॉल्व किए? क्योंकि इसे मैं रेट फाइंड करना था, क्योंकि उसी रेट पे हमें पता करना है कि 8,000 की धनराशि 3 साल में कितनी जाएगी, सेम उसी रेट पे। तो यहाँ रेट कितना जाएगा? 14%। समय कितना है? 3 साल डिवाइड बाई 100। 100 कट जाएगा, बचेगा 80 इंटू 14 इंटू 3। इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 240 इंटू 14। 240 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पे कितने? 14 से। 0 4 चौके 16, 6 से ले 4 2 8, ठीक 960, फिर 0 4 और 2 6 9 4 13, 3 से ले 1 2 1 3, 3360। ये यानी कि आपको 3360 रुपये 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे करना होगा। ये पूछा है कि 3 साल में कितनी हो जाएगी? 8,000 धनराशि 3 साल में कितनी हो जाएगी? टोटल अमाउंट पूछा है। तो हम जानते हैं कि टोटल जो अमाउंट होता है ए इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। कितने सालों का? 3 सालों का। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका है 8,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 3360। जोड़ेंगे हो जाएगा 8 3 11, 11,360 रुपये। देखिए ये फार्मूले के बेस पे था, ये आपके ट्रिक के बेस पे था। आंसर दोनों इक्वल आया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। थैंक यू।